Hey guys, welcome back to our YouTube channel UPSC गौर से पढ़ो and I welcome you back to this awesome series The Magic of Newspapers in UPSC Prelims. अगर आप इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं then I request you that please go and watch the previous videos of this series. आपको बहुत मजा आएगा, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर्स का जादू कैसे चलता है। आज भैया हम क्या बात करेंगे, आज मैं आपको एक साइंस एंड टेक का टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन मेरे को कहां से मिली मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और वो इंस्पिरेशन भाई साहब पिछले साल प्रीलिम्स में कैसे कैसे अपना जादू दिखा के गई थी वो भी दिखाऊंगा। अक्सर मैं आपको पहले एक हेडलाइन पे लेके चलता हूं और फिर क्वेश्चन दिखाता हूं। आज हम जरा सीन को रिवर्स करेंगे। ये देखिए, आज मैं आपको दिखाता हूं एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछा था 2025 में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। यूपीएससी ने आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा कि भैया ये एक लॉ है, किसने इनेक्ट करा है बता दो। द यूरोपियन यूनियन, द वर्ल्ड बैंक, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसका जवाब क्या है। आई होप आपने इसका आंसर सोचा होगा। बिल्कुल, इसका आंसर है ए, द यूरोपियन यूनियन। अब भाई बात ऐसी है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर तो आप पढ़ के गए हो, आपकी मेमोरी में है, तो 5 सेकंड में हो जाएंगे सॉल्व। और अगर आप नहीं पढ़ के गए हो तो भाई फिर बैठे रहो, लगाते रहो एलिमिनेशन टेक्निक, करते रहो मीटिंग मीटिंग, अल हुआ मीटिंग मीटिंग। अब मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं। ये देखिए, ये था भाई एक एडिटोरियल। ये एडिटोरियल आया था द हिंदू में एग्जाम से कुछ महीने पहले। द केस फॉर अ नेचर रिस्टोरेशन लॉ इन इंडिया। इस एडिटोरियल को अगर आप ध्यान से पढ़ते तो इस एडिटोरियल के स्टार्टिंग में ही ये बात लिखी थी कि भाई देखो, यूरोपियन यूनियन ने ये लॉ बनाया है, एक बड़ा इंस्पायरिंग लॉ है, हम भी इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी ही बात पढ़ के जानी थी और एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 सेकंड में आपका सॉल्व होता, 2 नंबर भैया जेब में। अब और बोलो कि भाई न्यूज़पेपर्स में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैं ये बात आपको बार बार प्रूव करके दिखा रहा हूं। और काम कैसे करते हैं भैया, आपको नोट दिख रहा है, ये नोट द केस फॉर नेचर रिस्टोरेशन लॉ इन इंडिया। उसी आर्टिकल को हाईलाइट करके वहीं पर एक बात को गोले में डाल के कि द इंस्पिरेशन फ्रॉम यूज नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ये मैंने पिछले साल पढ़ाया था। खैर छोड़ो, आपको ये बातें पसंद नहीं आती, क्यों बता रहा है कि तेरे पढ़ाई में से आया। ठीक है भाई, नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं। अब ये तो सुनते जाओ कि अगर ऐसा पिछले साल हुआ है तो इस साल क्या हो सकता है। चलो आपको दिखाते हैं कि इस साल इसी तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर देना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपका आंसर सही हुआ या नहीं। द एक्ट ऑन द प्रमोशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज बीन इनेक्टेड बाय विच कंट्री। ये बता दो भाई, सिंपल सी बात, ये एआई पर एक एक्ट है, किसने बनाया है। अब अगर पढ़ा है तो आपको 2 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे, और नहीं पढ़ा तो बैठे रहो। हाँ जी, क्या सोचा। बिल्कुल, आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। सही हुआ तो कमेंट में बताना। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाउ जापान न्यू एआई एक्ट फॉस्टर्स एन इनोवेशन फर्स्ट इकोसिस्टम। भाई साहब, मई 2025 में जापान ने ये लैंडमार्क एआई लेजिस्लेशन पास किया। इसका मेन एम क्या है, टू रिवाइव जापान इकोनॉमी एंड एस्टैब्लिश डिजिटल लीडरशिप बाय प्लेसिंग एआई एट द कोर ऑफ नेशनल इनोवेशन। हाँ जी, क्या रिफ्लेक्ट करता है ये कि जापान का कमिटमेंट टू एआई ड्रिवन ग्रोथ। एआई न्यूज में है, एआई पे बहुत बातचीत हो रही है, एआई पे क्वेश्चन आने के भारी चांसेस हैं और ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो कि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ किसने बनाया है। अब इसका आंसर है बी, जापान। आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। ये नोट अगर आपको डाउनलोड करना है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आपको ये टॉपिक पढ़ के मजा आया, आप पहले तो इस प्लेलिस्ट के बाकी टॉपिक्स को देखिए। अगर आपको 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ के मजा आए और आपको लगे कि भाई ऐसे तो मेरे को 500 प्लस टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट। करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट क्या है? करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट इज एन एनुअल रिवीजन प्रोग्राम फॉर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि मैं हर साल प्रीलिम से पहले करवाता हूं। इस साल करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ अप्रैल से। अगर आपको करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट में रजिस्टर करना है तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करे जाएंगे और आपको बदले में क्या मिलेगा, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पंचामृत टेस्ट जो कि 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एक फाइनल टेस्ट एग्जाम से पहले जहां आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, पूरा एनालिसिस मिलेगा,
लाइव लेक्चर्स विद 100% रिकॉर्डिंग सपोर्ट एंड डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स। अगर आपको इसका पूरा कैलेंडर देखना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप कब कौन सी क्लासेस होंगी वो अच्छे से देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।